आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य उत्सव। मुंबई मालाड पूर्व के आदर्श नगर स्थित आनंदवाड़ी नाका के पास श्री राम भक्त परिवार संस्था द्वारा अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भव्य वर्षगांठ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति प्रकट की। इस विशेष मौके पर श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र राममय हो गया था। श्रद्धालु हाथ में भगवा ध्वज लिए नाचते गाते नजर आए और पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री राम की आराधना की। इस कार्यक्रम में आमदार सुनील प्रभु, नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी, भाजपा नेता राजन सिंह, लाला साहेब उबाले, संतोष यादव, डॉक्टर दयानंद तिवारी, चंदू पांडे, आरएसएस पदाधिकारी मनोज सिंह, मनसे नेता शशिकांत ठसाले और कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी और राजनीतिक नेता इस भक्ति उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजकों ने अतिथियों और श्रद्धालुओं का पूरे सम्मान से स्वागत किया। श्री राम भक्त परिवार संस्था के अध्यक्ष कृष्णा सिंह, उपाध्यक्ष अमर सोलंकी, कोषाध्यक्ष विपुल मिस्त्री, सेक्रेटरी राहुल मिश्रा, सलाहकार संजय धामेटा, अमित भोजानी, विक्रम मिश्रा, संतोष यादव, शैलेश मिश्रा, भीष्मा तिवारी, संजोग महाडिक, अरविंद सिंह, अक्षय गौर, अरुण पांचाल, गणपत सिंह चौहान, सचिन चौरसिया, ज्वाला सिंह, हरीश पांडे, आर्यन सिंह, हरीश बंजा और सिद्धार्थ सिंह समेत सभी पदाधिकारियों ने आगंतुकों का शाल, श्रीफल और भगवान रामचंद्र की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। स्थानीय लोगों ने इस भव्य आयोजन की जमकर सराहना की। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही शुभ दिन है कि जैसा कि अगले वर्ष 2024 में प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे तो उनका प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। आज उनके ये भक्त उनको भूले नहीं, आज उनका वर्षगांठ मनाने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में देखिए उपस्थित है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनके कैसी भावना पर। सर क्या बताना चाहते हैं, क्या किस उद्देश्य से आप लोगों ने सर ये अपना अयोध्या के श्री राम अपने उनको पहली वर्षगांठ अपना मंदिर की स्थापना होने के बाद अपन हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाए और हर दिवाली जैसा ही राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठान था उसको हर साल ऐसे ही धूमधाम से लोगों के बीच में, और ये एक सब जगह पे एक मैसेज है लोगों में, एक समाज में जाना चाहिए कि हम सबका मुंह मीठा करें, भले प्रसाद दे के या जो भी है अपना, और दिया दे के या कुछ भी दे के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हमको भले हम अयोध्या में नहीं कहाँ नहीं जा पाए तो हम यहाँ पे प्रभु जी की पूजा करें धूमधाम से, और हर एक बच्चे लोग से लेके सब धूमधाम से आते हैं और हर साल बनाते हैं। आपका सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज का उद्देश्य क्या था? आज सबसे पहले तो मैं कार सेवकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने कार सेवकों ने अपनी जान गंवाकर भी हम सब के लिए, हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक वेट किया हमने कि हमारे लल्ला का राम लल्ला का मंदिर हो बने, प्राण प्रतिष्ठा हो। वो सब धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मोदी जी का और योगी जी का, जो जिन्हों के कार्यकाल में यह मंदिर बना है। और मैं चाहता हूं कि हमारे आराध्य रामदेव के सबकी उनकी तरह ही सबके अंदर। सर आपका शुभ नाम? हरीश बामन है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज का जो ये माहौल है? बहुत मस्त माहौल है सर, और हर साल ऐसा ही बनाना चाहते हैं हम। आपके उद्देश्य ऐसा अगले वर्ष भी बनाएंगे? हाँ सर, अगले वर्ष। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जिस तरह से आप? बात राम जी तो सबके हैं, और हमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा सनातनी धर्म है हमें उसे आगे लेके जाना है। हिंदुत्व की बात है, राम जी अपने हैं और राम जी के ऐसे ही सेवा जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ संस्कार है, यानी हमारे से हमारे बच्चे सीखते। अगर हम ही नहीं करेंगे या फिर नहीं होगा तो बच्चों से अलग कैसे मैसेज जाएगा। तो सर आप अगले वर्ष में एक कार्यक्रम रखेंगे? हाँ, कंटिन्यू रहेगा। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम हमने रखा है, हमारा जो है हिंदू धर्म उसका मैसेज हर जगह जाना चाहिए और हर जगह उजागर होना चाहिए हिंदू धर्म के लिए। और राम जी का जो गए साल जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था वो हम हर साल करना चाहते हैं, बस यही। सर आपने मैं अपने कागज सहमत हूँ, इसे बोला जय श्री राम। बस सर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस तरह से आज जो कार्यक्रम रखा गया है? सर ये जो है कार्यक्रम आज हुआ है उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी धन्यवाद
ये राजू भाई के लिए। और ये जो अभी जो उत्सव बनाया है हमारे लिए आज का दिन, ये बहुत बड़ा उत्सव हो गया है। और हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू के जननायक, भगवान के जननायक राम जी है। और उसके लिए बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद कि हमारे मुल्क में और इंडिया में राम जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है। क्या आप मानते हैं कि अब जब से अब मोदी और योगी का राज्य आया है तो ये सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ा है, ऐसा मानते हैं क्या? बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। अगर आप देखेंगे के बाद से सभी के अंदर हिंदुत्व जो था, जो सब कहते थे चलने दो भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो सब थे, लेकिन योगी और मोदी जी के आने के बाद हमें हिंदुत्व का हर बच्चों में, हर युवाओं में जोश दिखा है, जो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते जा रहे हैं जी। तो क्या ये सनातन धर्म का जो ये आप लोगों ने शुरुआत किया है, ये बच्चों के जो भविष्य आप लोग एक प्रकार से पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, क्या ये बच्चों को भी इसमें शरीक करेंगे या उनको लाने के संस्कार देंगे कि हमारे प्रभु रामचंद्र जी के कौन है, इनका क्या है महत्व, तो एक हनुमान जी के काम है, तो ऐसे बारे में आप लोग बताते हैं क्या? जी हम तो सबको सहमत हैं, बच्चे लोगों को सब इकट्ठा किए हैं। बाकी तो हम लोग आगे और आगे अभी शुरुआत है। अभी तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। देखिए ये संकल्पना है इस तरह से, जैसे कि लोग आप अभी देखो नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसा कि सर बता रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना हमारी ये घोषणा है। जिस तरह पहले ये उन्होंने एक कुछ वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आज उनके राज्य जब से आया है, जब से केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उसके वजह से जिस तरह से जो सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ा है, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ा कि जो नन्हे मुन्ने, देखो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो नन्हे मुन्ने बच्चे भी इसमें शरीक होना, वो देखिए ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज नन्हे मुन्ने बच्चे भी जय श्री राम कौन है उनको भी जानने हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जय श्री राम की उद्घोष कर रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी, उनकी भी घोषणा करते हैं। आज उनके एक प्रकार से उत्सव के रूप में, दिवाली के रूप में मनाने का काम करते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिंडोसी विधानसभा के जो उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं संतोष यादव जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आज का जो उत्सव आप लोग मना रहे हैं? आज का जो दिन है इसका बड़ा ही महत्व है। 500 सालों तक जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, पहले तो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए जो योगी जी और मोदी जी के शासन में यह कार्य हुआ है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं। और ये हर साल इसके लिए मनाया जाएगा कि आप जानते हैं कि कहीं कहीं से कुछ ना कुछ घुसमुसाहट या बुदबुदाहट हो रही, कुछ उगने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग भड़क रहे हैं कि मतलब हम आगे क्या रहे देखेंगे, इस मंदिर को तोड़ देंगे, तो हमारे बच्चे जागते रहेंगे। अब किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि अब उस मंदिर या को क्या रहे हिला सके। प्रभु राम का जो नारा है कि जय जय श्री राम ऐसे ही रहेगा। और क्या रहे कोई भी अब कितना भी बाहुबली आ जाए, कोई भी आतंकी आ जाए, कुछ भी, अब जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर स्थापना हो चुका है वो हो चुका है। अब आगे इसी तरह से जो भी कार्य होगा योगी मोदी जी के शासन में हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए होता रहेगा। हर लोगों को इसकी जानकारी होते रहे, लोगों में चेतना जागृत होते रहे। इसी तरह से ये कार्यक्रम को हर साल श्री राम भक्त परिवार की तरफ से किया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। सर क्या अगले वर्ष नन्हे मुन्ने बच्चों का भी इसमें समावेश होगा या उनको भी लाया जाएगा क्या? हाँ, अभी यहाँ पे जैसे कि 14-15 साल के बच्चे तो लग ही गए हैं, साथ में आते हैं करने के लिए। अब जो 10-11 के हैं वो उठेंगे। अभी देखिए अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इनको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके क्या रहे लोग कर रहे हैं। तो इनमें चेतना तो है धर्म के प्रति, और इनमें जो संस्कार इसी धर्म से हमारे आने वाला है। देखिए जैसा कि हमारे दिंडोसी विधानसभा उत्तर भारतीय के मोर्चा के जो अध्यक्ष संतोष जी ने कहा कि हमारे ये जो संस्कार हैं, हमारे जो हमने सींचने का काम किया है, आज हम पहले इसके लिए उतने बच्चे उत्साहित नहीं थे। जब से प्रभु रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या में हुआ है, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, दूसरे वर्ष से हुआ है, उस प्रकार से प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा वर्ष दिवाली के रूप में सब लोग मना रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि ये बच्चे अब हमारे झाड़ हैं, ये हमारे बच्चे वारिसदार हैं, ये बच्चे हमारे
प्रेरणा स्रोत होंगे। यही बच्चे जब हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर ये बच्चे कभी अयोध्या के मंदिर पे कोई आंच नहीं आने देंगे, ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय को विश्वास है। मैं देखिए किस तरह से बच्चों का देखिए कैसा लग रहा है काका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी अगले वर्ष अयोध्या में विराजमान हुए थे। आज दूसरा वर्ष चल रहा है, आज उनका वर्षगांठ एक प्रकार से दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज का दिन हम तो पहले बहुत भाग्यशाली है कि हमारे मोदी जी के कार्यकाल में ये राम जी की प्रतिष्ठापना अयोध्या में हो गई। और हम लोग को ऐसा है कि 1 साल हो गया, उससे पहले अयोध्या में राम भूमि थी, सब पूज्यमान थे, उसको सबको दर्शन भी मिला। और आज दिवाली के जैसे मना रहे, इसका एक राम भक्त परिवार एक उसका ये है, धूमधाम से मौज कर रहे, मजा कर रहे, नाच रहे। मगर ताई आप पूरे भारतवासियों को, महाराष्ट्र के धरती पे रहने वाले लोगों को क्या एक संदेश के रूप में क्या बोला की आज म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये की हा सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा असा दिवस आहे आणि हे फक्त आणि फक्त मोदी सरकारांमुळे आलेलं आहे। आणि हे नुसतं अयोध्यामध्ये काय झालेलं तर जिथे इथे तीर्थस्थान आहे, जिथे इथे देवस्थळ आहेत, त्या ठिकाणी पूर्णपणे म्हणजे महाकाल असू दे, अयोध्यामध्ये असू दे, अजून तीर्थस्थाने असू दे, की सगळे मंदिराचं जीर्णोद्धार झालेलं आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी धूमधाममध्ये सगळे सण साजरे होत आहेत। ताई आप में मानते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार और योगी की सरकार आई है, तब से ये सनातन धर्म का वही मतलब तेजी से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या ऐसा मानते हैं क्या? मैं तो बहुत मानती हूँ। पहले तो सब बड़े लोग ही मानते थे, अभी छोटे बच्चे बोल रहे भारत का बच्चा बच्चा बोलो, जय श्री राम बोलेगा, वो सबके मुंह में अभी राम भक्त सब जन्म आता है तो ही बोलता है मैं राम भक्त हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से ताई प्रतिभा हेमंत शिंदे नगर सेविका है, स्थानीय नगर सेवक, उन्होंने बहुत आभार माना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के राज्य में जिस तरह से सनातन धर्म का बहुत तेजी से हुआ। जैसा कि उन्होंने बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आज जय श्री राम की धुन पे डांस करना, खुशियाँ मनाना। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज ये दिवाली के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं और हमारा अगले वर्ष भी इसी तरह से हम उत्सव मनाते रहेंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 48 के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाला साहब उबाले उपस्थित है। हम जानने की कोशिश करते हैं, साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जिस तरह से आज ये भव्य उत्सव मनाया जा रहा है? देखो, जो आज 1 साल से पहले अपन इंतज़ार करते, जो सब लोग के मिलके जो संघर्ष करके आज अपने लाड़के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर के लिए जो मुद्दा उठाया और उसको जनता ने साथ दिया, हर जगह पे वो करने के बाद 1 साल हो गए। आज राम मंदिर वहाँ भव्य बना हुआ है, आज दर्शन का वहाँ हुआ है, आज प्रयागराज में कुंभ मेला चालू है और जगह जगह ठिकाने आज 1 साल हो गया। तो आज उत्सव में पब्लिक इतनी खुशी है कि लिमिट के बाहर है। क्यों? तो आज ऐसा है कि एक राम जन्मभूमि में जो राम वनवास 14 साल उनने वनवास भोग के राम सीता लक्ष्मण जो है वनवास में गए, उसके बाद में उनने भरत जी को जब भी गादी पे बिठाने का था, पर वो आज उस जगह पे नहीं थे। पर भरत जी जब भी राम लक्ष्मण सीता जब भी बाहर निकले तब भरत जी ने उनका इंतजार करते बैठे, पर वो गादी पे बैठे नहीं। क्यों? मेरे भाई का गादी तो भाई बैठेंगे। तो वो हिसाब से आज तपस्या करके सब लोग ने जो आज राम मंदिर का उत्सव बना रहे, मैं सबको ये आज शुभेच्छा देता है और ऐसा राम जी को शुभेच्छा करते रहो। देखिए, लाला साहब उबाले ने बहुत अच्छी बात कही कि आज वो उस समय के भगवान प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरतलाल ऐसे थे कि जो अपने भाई के इंतजार कर 14 वर्ष तक इंतजार करने के बाद और ये तपस्वी वेश में जिस तरह से भगवान प्रभु रामचंद्र जी वन में बिता रहे थे, उसी प्रकार से भरत जी अयोध्या में बिता करके राजपाट देख रहे थे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे वरिष्ठ यहाँ पे डॉक्टर हैं जो विशेषज्ञ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आज क्या कुछ कहना चाहते हैं इस भव्य उत्सव में, जिस तरह से आप भी शरीक हुए, कैसा लग रहा है सर आपको? केवल भारत ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया आज के दिन को एक महोत्सव के रूप में मना रही है। इसलिए मना रही है कि भारत की ये संस्कृति की जो सीता माता को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, वो कहीं खो गई थी। कुछ लुटेरे उनको उठाकर चले गए थे। इतनी सरकारें आई गईं, 500 वर्षों की तपस्या के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों कार सेवकों के शहीद होने के बाद, उन्होंने जो अपने प्राण की आहुति समर्पित की, उसके बाद और भारत का जो सौभाग्य जगा, जो सूर्योदय हुआ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रूप में जब आए और जनता का जो उनको सहयोग मिला, उसी की वजह से आज के दिन ही 22 जनवरी को पिछले वर्ष यानी आज 1 साल पहला प्रथम वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। कैसा लग रहा है? ये तो भारत के रोम रोम में जो भगवान राम बैठे हुए हैं, जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, और जो मंगल करता है उसे उसको भारत की जनता अपने दिल में बिठा के रखती है। उसके लिए जनता अपना जान न्यौछावर कर देती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजक श्री राम के जो भक्त परिवार है, आज ये जो कार्यक्रम रखे, इनके लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं साहब? अरे ये सब तो बानर हैं, गिद्ध गिलहरी हैं, हनुमान हैं, अंगद हैं, सुग्रीव हैं। ये राम की सेना है भाई। राम हनुमान के बिना चल नहीं सकते। राम जी हनुमान के बिना अधूरे। हम गीत भी गाते हैं, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ये राम जो है भारतीय संस्कृति के, भारतीय जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे चर चर में यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम ही बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप से भी बसे हैं, स्थूल रूप से भी बसे हैं, और उन्हीं के याद में जीना है, मरना है, उनका काम ही करना है। ये सारे जितने लोग यहाँ पे हैं केवल राम का नाम लेने के लिए और राम का काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और इसीलिए आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। यूँ कहें कि दीप उत्सव मनाने का पर्व है, तो ये कोई कम नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट एक सवाल है, जो कि पूरे भारत के कोने कोने में उत्सव के रूप में यह मनाया जा रहा है, और महाराष्ट्र के धरती में, मुंबई के कोने में उत्सव के रूप में इस तरह से दिवाली जैसा मनाया जा रहा है। ऐसे पूरे भारतवासी और महाराष्ट्र की धरती पर रहने वाले श्री राम के भक्तों के लिए क्या संदेश के रूप में, क्या आशीर्वाद के रूप में आप बोलना चाहते हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, है ना। राम का नाम लेना जरूरी नहीं है। आप राम का नाम नहीं लोगे और उनका काम करोगे तो भी राम का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे राम भक्त, हमारे हिंदू धर्म के जो राम भक्त है, जो राम उपासक हैं, जो राष्ट्र के मंगल करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए जीना चाहते हैं और इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान जी ने राम का नाम लिया और समुद्र लांघ गए, भगवान जी ने राम का नाम लिया और सीता जी के पास पहुंच गए। भगवान हनुमान ने श्री राम का नाम लिया और रावण की लंका को जला के राख कर दिया। वैसे ही हर भारतवासी के दिल में भगवान राम बसते हैं और हम राम का नाम लेकर भगवान राम का काम करते हैं। और ये सिद्ध करता है कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान श्री राम की, उसके पीछे अगर कोई है, हनुमान बनकर, अंगद बनकर, सुग्रीव बनकर, गिद्ध गिलहरी बनकर, बाली बनकर, जो भी आप नाम दीजिए, वो सब के सब श्री राम का ही काम कर रहे हैं और राम का काम करते रहेंगे। और केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया राम के आदर्शों पर चल रही है। भाई मेरे, महाकुंभ का मेला लगा, जरा वहाँ जाके देखिए, जितने हिंदुस्तानी हैं, जितने भारतीय हैं, उस कहीं कुछ कम नहीं है। फॉरेनर्स वहाँ पे आ रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, गीता के श्लोक बोल रहे हैं, भारत की वेशभूषा को धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, है ना, गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। हमें शर्म आता है कि हम तिलक लगाएं, हम क्यों जनेऊ पहने। सीखना चाहिए उन लोगों से कि भगवान जो राम है ना, वो केवल भारत के नहीं है, वो एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। पूरे विश्व में अगर शांति लाना है, मर्यादाओं को स्थापित करना है पूरे विश्व में, तो भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाना ही पड़ेगा, उनके चरित्र को समझना पड़ेगा गहराई से। और उनके चरित्र को जब हम अपनाएंगे तो ही राष्ट्र का, दुनिया का मंगल होगा, कल्याण होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत विशेषज्ञ हैं पढ़ने लिखने में और हर चीज़ की उनको जानकारी है। जिस तरह से कि वह स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं,